I am Israr Ahmed and today we are discussing about fundamental right. फंडामेंटल राइट क्या होता है? फंडामेंटल राइट एक ग्रुप ऑफ राइट का कलेक्शन होता है जो गवर्नमेंट की पावर को सीमित रखता है और जनता को उसके राइट को, एक आम आदमी को उसके राइट को दिलाता है। तो अगर हम फंडामेंटल राइट को कैटेगराइज करें तो फंडामेंटल राइट दो तरह से कैटेगराइज होते हैं। फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होते हैं कुछ, और लीगल राइट होते हैं। तो फंडामेंटल राइट आर देयर इन टू टाइप्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड लीगल राइट। अब फंडामेंटल राइट अगर हम बात करते हैं तो कि कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट का इंट्रोडक्शन कहाँ पे है, तो द इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट इन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट थर्ड आर्टिकल 12 to 35। आपका पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थर्ड में आपको फंडामेंटल राइट और आर्टिकल 12 to 35 में फंडामेंटल राइट का जिक्र किया गया है। तो चलिए देख लेते हैं फंडामेंटल राइट कितने तरह के होते हैं। अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिमिनेशन, फंडामेंटल राइट आर देयर इन 7 टाइप्स। फर्स्ट, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 to 18 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 90 to 22, इसको आर्टिकल 90 to 22 में स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो आर्टिकल 90 to 22 में इंट्रोड्यूस किया गया है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन आपका आर्टिकल 23 to 24 में इंट्रोड्यूस किया गया है। राइट टू फ्रीडम एंड रिलीजन, आपको धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो आर्टिकल 25 to 28 में इंट्रोड्यूस किया गया है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आपका आर्टिकल 29 to 30 में इंट्रोड्यूस किया गया है। राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 में इंट्रोड्यूस किया गया है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आपको आर्टिकल 32 में इंट्रोड्यूस किया गया है। अब देखते हैं राइट टू इक्वलिटी क्या होता है। एक्सप्लेनेशन राइट टू इक्वलिटी का क्या है, जैसे मैंने बताया था कि आर्टिकल 14 to 18 में इसका इंट्रोडक्शन है। तो आपको देखेंगे कि राइट टू इक्वलिटी कहाँ कहाँ आपको इक्वलिटी का जो राइट है वो मिलता है। तो सबसे पहले आर्टिकल 14 की बात करते हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन। इट मीन्स आप कानून की नज़र से एक हैं, चाहे वो आप अमीर हो या गरीब हो। अगर कानून की कोई मदद आपको मिलती है तो वो एक मिलती है। अगर आप कोई कंटेम्प्ट करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन आपको, आपके लिए जो सज़ा का प्रावधान है वो एक है। आर्टिकल 15 की बात करते हैं, प्रोहिबिटेशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ द रिलीजियन, कास्ट, रेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। आपका आपका जन्म के आधार पे, कास्ट के आधार पे आपको जो अधिकार मिला हुआ है वो आपका है। कोई भी आपके जन्म के आधार पे आपकी जाति को, आपके कास्ट को चेंज नहीं कर सकता। आपको अपने जन्म से, आपके कास्ट से आपको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी के साथ आपको जीने का अधिकार है। आर्टिकल 16 की बात करते हैं, इक्वलिटी अपॉन अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आपका जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है या गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है उसमें कोई लोअर कास्ट या अपर कास्ट की बात नहीं होती। आर्टिकल 16 इसको इंट्रोड्यूस करता है और अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन आप सबसे पहले आप भारत के या किसी भी देश के, जिस देश में आप रह रहे हो उसके आप नागरिक होने चाहिए। स्पेशली ये इंडिया का है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 16 में आपका पार्ट थर्ड में ये दिया गया है कि आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप उसके लायक होने चाहिए, रदर देन आप किसी भी कास्ट के हों, किसी भी मजहब के हों, इससे कोई मतलब नहीं है। आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत है जैसे इसका विरोध किया गया है आर्टिकल 17 में। अगर ऐसा कोई करता है तो कोर्ट कंटेम्प्ट में उसको, उसके लिए सज़ा का प्रावधान है। आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल, कोई भी आपका एबोलिशन ऑफ टाइटल जो है, जो किसी का जो टाइटल लगा हुआ है इससे टाइटल से उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। कानून की नज़र में सब एक जैसे हैं। राइट टू फ्रीडम की बात करते हैं, आर्टिकल 19 to 22 इंट्रोड्यूस इन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3। मैं बार बार पार्ट 3 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपको सारे पार्ट याद होने चाहिए। आर्टिकल 90,
राइट टू फ्रीडम आपका आर्टिकल 90 टू 22 में है। आपका आर्टिकल 90 टू 21 इंट्रोड्यूस करता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 19 टू 22 इंट्रोड्यूस करता है राइट टू फ्रीडम को। आर्टिकल 19 प्रोटेक्शन ऑफ द सर्टेन राइट, आपके कुछ सर्टेन राइट आपको दिए गए हैं आर्टिकल 19 में, जिससे आपकी जो प्रोटेक्शन है वो आपको, अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि आप सुरक्षित नहीं हैं या आपको इक्वल प्रोटेक्शन दी जाती है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 19A टू द फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन, आपको कुछ भी अगर आपको लगता है कि कोई भी बात जो सामने वाला बोल रहा है या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके लिए नहीं सही है, तो आपको उसके बारे में बोलने का और उसको एक्सप्रेस करने का जो है वो अधिकार आर्टिकल 19A में दिया हुआ है। आर्टिकल 19(1)B में आपका टू असेंबल द पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, आप कहीं भी अपना एक ग्रुप बना सकते हैं, कहीं भी असेंबल हो सकते हैं, कहीं भी खड़े हो सकते हैं, चाहे वो शादी हो, चाहे वो कोई भी असेंबली हो, चाहे वो कोई भी सभा हो, आप उसको कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक एक इजाज़त नहीं दी गई है, वो है आर्म्स की। आपके पास आर्म्स नहीं होने चाहिए, हथियार नहीं होने चाहिए। बाकी आप कोई भी जनसभा या कोई भी ऐसा मांगलिक कार्यक्रम या सरकारी या कोई भी असेंबली या कुछ भी आप अपना कर सकते हैं। आर्टिकल 19(1)C टू द फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द यूनियन, आप कोई भी यूनियन बना सकते हैं, कोई भी पार्टी बना सकते हैं, कोई भी एसोसिएशन बना सकते हैं, कोई भी ग्रुप आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आर्टिकल 19(1)C में उसको इंट्रोड्यूस किया गया है। आर्टिकल 19(1)D टू मूव द फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और आप जो भारत की सीमाएं हैं उसके अंदर कहीं भी किसी भी स्टेट के, मान लीजिए आप यूपी के हों, तो आप पूरे इंडिया में कहीं भी आप फ्रीली घूम सकते हैं। आर्टिकल 19(1)E टू रिसाइड द सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ द इंडिया, अगर आपको कहीं भी रहना है, कहीं भी घर बना के कहीं भी आप सेटल होना चाहते हैं तो सेटल हो सकते हैं। कुछ दिन पहले ये सारी चीज़ें थी कि आप सेटल हो सकते हैं, स्पेशली आप जम्मू कश्मीर में नहीं सेटल हो सकते हैं, लेकिन ड्यू टू रिजोल्यूशन ऑफ आर्टिकल 370 उसको हटाने के बाद आप अब जम्मू कश्मीर में भी ज़मीन लेके वहाँ पे रह सकते हैं। आर्टिकल 19(1)F टू प्रैक्टिस ऑफ द एनी प्रोफेशन और द कैरी और एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस, आप कोई भी जो भी गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग जो भी बिजनेस है जो मानवता को हानि नहीं पहुंचाते, जो इन्वायरमेंट को हानि नहीं पहुंचाते, आप वो सारे बिजनेस या कोई भी ट्रेड अपनी स्वेच्छा से कर सकते हैं। गवर्नमेंट आपको प्रेशराइज नहीं करेगी कि आपको ये करना है या ये करना है। राइट टू फ्रीडम की बात करते हैं। आर्टिकल 90 टू 22 में आपका आर्टिकल 20 में प्रोटेक्शन इन द रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर द ऑफेंस, नो डबल जुडिफरी टू सेल्फ द इंक्रिमिनेशन टू एक्स फैक्टो लेजिस्लेशन, आपका आर्टिकल 21 में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ ऑफ द पर्सनल लाइबिलिटी। आर्टिकल 21 में आपको लाइफ की प्रोटेक्शन दी हुई है कि आप आपके लाइफ की जो प्रोटेक्शन है, जो आपका जो जीवन है उसकी रक्षा का जो जिम्मा है, जो दायित्व है, वो गवर्नमेंट का होता है, वो आर्टिकल 21 में आपको इंट्रोड्यूस किया गया है। आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन, आपको शिक्षा का अधिकार है। आर्टिकल 22 में आपको प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केस, अगर आपको कोई भी, जैसे अगर आप कोई भी लड़ाई होती है या कोई भी सारी चीज़ें होती है, तो कोई भी लड़ाई दंगा या कुछ भी होता है, अगर आप मुजरिम हैं तो आपको अगर पुलिस अरेस्ट करेगी तो उसमें आपकी प्रोटेक्शन है। अगर पुलिस आपको अरेस्ट करती है तो उसको आपको मारने का अधिकार नहीं है, वो आपको अरेस्ट करके अपने पास प्रोटेक्शन में रखेगी। तो इसका जो इंट्रोड्यूसन है वो आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केस। राइट टू इन्फॉर्मेशन ऑफ द कासेस ऑफ डिटेंशन, अगर आपको कोई डिटेन कर रहा है या कोई भी अभी आपको अरेस्ट करने जा रहा है या कोई भी आपके पास कोई भी ऐसी कानूनी कार्रवाई हो रही है, तो आपको उसको पूछने का अधिकार है कि किस जुर्म के बिना पे मेरे साथ ऐसा हो रहा है। आर्टिकल 22 सेकेंड टू बी प्रोड्यूस बिफोर द माइग्रेस्ट इन 24 आवर, राइट टू कंसल्ट लायर ऑफ द हिज चॉइस, आपको अपने, अगर आप किसी भी जुर्म के लिए या किसी भी कंटेम्प्ट के लिए आप अरेस्ट हो जाते हैं तो आपको अधिकार है कि आप अपने हिसाब से अपना लायर चुन सकते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 टू 24। आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ द ट्रैफिक एंड ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स ऑफ लेबर, traffic in the human beings to the beggar and other is similar forms to the forced labor and prohibited. Article 24 prohibition of employment of the children factories etc. अब
आपके हिसाब से जब तक आप चाहें तो आर्टिकल 23 में ये है कि आप जब तक चाहें तो आप वहाँ पे काम कर सकते हैं, कोई भी आपको इंसिस्ट नहीं कर सकता कि आपको इतने दिन काम करना है। अब उसके बाद आर्टिकल 24 में फॉर प्राइवेटेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन इन द फैक्ट्रीज, आर्टिकल 24 में चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन प्रोहिबिटेशन ऑफ रेगुलेशन एक्ट 1986 के तहत आप कोई भी बच्चे को जो जिसकी उम्र 14 साल से कम है आप उसको काम पे नहीं रख सकते। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिटेशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2017 और चाइल्ड लेबर प्रोहिबिटेशन रेगुलेशन एक्ट अमेंडमेंट 2016 के अकॉर्डिंग भी आप किसी भी बच्चे को नौकरी पे नहीं रख सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको according to the contempt of court and amendment act 1986 and act 2016, right to child labor prohibition of the regulation of अगर ऐसा करते हैं तो आपको जो है उसके लिए आपके लिए सजा का प्रावधान है। कल्चरल एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29 to 30, आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी, आर्टिकल 29 जो है वो माइनॉरिटीज़ के जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए है। आर्टिकल 30 राइट टू माइनॉरिटी टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आर्टिकल 30 के अकॉर्डिंग जो भी माइनॉरिटीज़ हैं वो अपने हिसाब से अपना बिजनेस या एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूशन को भी खोल सकते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 रिप्लेटेड बाय द 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, लीगल राइट अंडर द आर्टिकल 300A। Armed Forces and Fundamental Right Article 33, Article 33 empower to the Parliament to restrict or abrogate to the fundamental right and members of the armed forces, paramilitary forces, police forces, intelligence agencies and analogous forces। आर्टिकल 33 का में आपका रिजोल्यूशन है किसी भी आर्म फोर्सेस के लिए जो आर्म फोर्सेस में जो काम कर रहा है उसको उसके राइट को हटाने के लिए या उनको उनके पद से हटाने के लिए जो है वो प्रावधान किया गया है। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन कैसे होता है? आर्टिकल 20 एंड 21 आर नेवर सस्पेंडेड, जिसमें से आर्टिकल 20 और 21 कभी भी सस्पेंड नहीं होता है, कभी भी इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 19 गेट ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड, आर्टिकल 19 अपने आप सस्पेंड किया जा सकता है जब नेशनल इमरजेंसी देश में लगी होती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेशनल इमरजेंसी एंड डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ वार, या तो युद्ध की कंडीशन हो या कोई बीमारी की कंडीशन हो, एंड एक्सटर्नल एग्रीगेशन। अदर फंडामेंटल राइट कैन बी सस्पेंडेड विद द सबक्वेंट ऑफ द नोटिफिकेशन बाय द प्रेसिडेंट। और जो अदर आपका फंडामेंटल राइट हैं, जो भी फंडामेंटल राइट हैं वो प्रेसिडेंट के नोटिफिकेशन के बेस पे वो जो भी राइट ख़त्म करना चाहें तो वो पहले आपको नोटिफिकेशन लेके उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो गाइस इतना था फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल राइट कैसे सस्पेंड होता है, ये सारी चीज़ें हमने जाना। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपने हमारे चैनल को, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, घर में रहिएगा, सेफ रहिएगा। जय हिंद।